हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक कैंडलस्टिक्स पैटर्न अच्छे से सीख लिया होगा। यदि आपने नहीं सीखा है तो हमारे चैनल पे कैंडलस्टिक्स से संबंधित समस्त पार्ट मौजूद हैं। उनकी वीडियोज आप देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप आगे की सीरीज अच्छे से देख के अच्छे से सीख पाएंगे। अदरवाइज आप शेयर मार्केट सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि कैंडलस्टिक्स की बेसिक है और इस चैनल पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ, क्योंकि आपको हमें एक बेहतर ट्रेडर बनाना है। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो उम्मीद यही रहेगी कि आप अच्छे से सीखें। तो चलिए हम नए पैटर्न पे चलते हैं। आज मैं आपको चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहे थे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न किस तरीके से मार्केट में बिहेवियर करता है और चार्ट पैटर्न होता क्या है। जब हमारी मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज इसी तरीके से बनाएगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर इस तरीके से आपको फॉर्मेट देखने को मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है। एच जो लिखा है इसका मतलब होता है हायर हाई, मतलब ये जो हायर हाई है पिछले हाई से ज़्यादा हाई है, और ये हाई इस हाई से ज़्यादा हाई है, और ये जो हायर लो है इस लो से ये हाई है, इस लो से ये हाई है। तो कहने का मतलब अगर आपकी मार्केट में इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखे तो आप समझ सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है। मतलब यहाँ पे हमें सेलिंग का ट्रेडर नहीं बनना है, ना ही सेल ट्रेड करना है। यहाँ पे हमें केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। चलिए हम लाइव चार्ट पे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे चीज़ों को हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। चलिए थोड़ा सा इसको हम चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, और ये जो हमने ओपन कर रखा है H1 टाइम फ्रेम पे है। अब आप देखिए हमने क्या बताया, ये वाला अगर हम हाई कंसीडर करें इस तरीके, ये वाला अगर हाई हम कंसीडर करते हैं, देन उसके बाद आप देखेंगे ये लो है, ये वाला हम नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके हाई नहीं गया है। अगर हम इस तरीके देखेंगे देन हम इसके बाद ये हाई मानेंगे और ये लो मानेंगे। अब इसको हम हाई नहीं मान सकते, इसको भी नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ से लो गया ही नहीं, तो इसको हम हाई मानेंगे और इसको लो मानेंगे। फिर उसके बाद अब देखिए हम इसको हायर हाई तो कंसीडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए इसकी बिग है, इसके हाई को इसने नहीं तोड़ा, तो यहाँ पर जो ये हायर लो बना है इसको हम हायर लो कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसने इस लो को तोड़ दिया है। अगर हम इस तरीके फिर से बैक करें, ये हायर हाई ये हायर लो, ये हायर हाई ये हायर लो, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इस लो को इसने नहीं तोड़ा है। तो इसी तरीके हमें इसको देखना है और मार्केट को समझना है। अब फिर थोड़ा सा हम और इसको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ से पुल बैक किया ही नहीं, थोड़ा थोड़ा किया है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये एक हायर हाई बनाया है, ये एक हायर लो बना है, ये एक हायर हाई बना है, ये हायर लो। क्यों? क्योंकि इस लो को अगर ये तोड़ देता तो इसको हम हायर हाई नहीं कह सकते थे, ना ही हायर लो कह सकते थे। थोड़ा सा और हम देखते हैं, ये मार्केट में हायर हाई है, देन हायर लो, ये हायर हाई है। अब देखिए ये दोनों लो बराबर है, तो इसको हम हायर लो भी नहीं कह सकते। थोड़ा सा आगे हम और चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें बाद में वॉच करना होगा। मार्केट से यहाँ रिवर्सल भी हो सकता है और मार्केट से यहाँ अप ट्रेंड भी हो सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एक हाई बना है, बट इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से लो नहीं बनाया इसने, ये वाला लो, ये वाला कैंडल, ये यहाँ से इस तरीके लो आता तो हम इसको हायर हाई हायर लो कंसीडर करते। तो यहाँ पे तो हायर हाई तो हमें मिल रहा है, बट हायर लो नहीं मिल रहा है। अब देखेंगे ये वाला एरिया जो है हमारा हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई तो बना, बट इसको हम हायर लो कंसीडर नहीं करेंगे। अब फिर से हम थोड़ा सा और चार्ट को आगे ले जाते हैं। देखिए यहाँ भी आपको हायर हाई मिल गया, इसके बाद हायर लोज मिल गया, इसके बाद आप देखेंगे ये वाला एरिया जो है ये इसके हाई गया, तो इसको हायर हाई हम कंसीडर करेंगे। बट यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे आ गया है, तो इसको हम हायर हाई तो कंसीडर करेंगे बट हायर लो कंसीडर नहीं करेंगे।
अब थोड़ा सा इस चार्ट पे हम आते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से हाई गया है, थोड़ा सा पुल बैक लिया है। पुल बैक का मतलब होता है मार्केट जब रिट्रेस करता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, हल्का सा नीचे आएगा, उसको पुल बैक बोलेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे मार्केट फिर ऊपर गया है, ये एक हाई, ये आपका हायर हाई है, ये हायर हाई, ये हायर लोज, तो ये भी आप लो कह सकते हैं। ये एक हायर हाई है बट ये भी हायर लोज है, क्योंकि आप देखेंगे इसका भी जो है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर चला जाएगा तो इसको हम हायर हाई कंसीडर नहीं करेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, इसको नहीं कंसीडर करेंगे। अब इसको हायर हाई कह सकते हैं, फिर इसको हायर लोज कह सकते हैं। यहाँ पे हायर हाई तो बना बट इसको हम हायर लो नहीं कह सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में आपको दिख रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर इसको हम हायर हाई नहीं कंसीडर कर रहे हैं तो इसको हायर लो कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर ये वाला एरिया अगला जो बनेगा तो फिर डायरेक्टली हम यहाँ से इसको हायर हाई कंसीडर करेंगे और इसको हायर लो कंसीडर करेंगे। थोड़ा सा मिटा के आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा बैक जाके, क्योंकि चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में। देखिए जो चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती है प्रॉपर तरीके से एग्जैक्ट ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसलिए ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस बहुत करना है इसमें, क्योंकि मार्केट आपकी प्रैक्टिस का ही पैसा देता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को सीख भी नहीं पाएंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं, ये हम बता रहे थे यहाँ पे एक कंसीडर करेंगे, ठीक, उसके बाद यहाँ से इसको नहीं कंसीडर करेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसको कंसीडर करेंगे। बट ये हायर हाई बनाने के बजाय यहाँ से ये हायर हाई फेल हो गया है। तो थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं, चार्ट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरीके इसको देखेंगे, हायर हाई देन हायर लोज, हायर हाई, लेकिन इसको हायर लोज हम नहीं कंसीडर कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसका जो हाई है थोड़ा सा हाई गया है बट ये वाला इसके हाई तो गया बट लो नहीं बनाया इसने, क्योंकि ये वाला लो इस लो को तोड़ दिया है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके कंसीडर करेंगे, ये हायर हाई होगा और ये हमारा हायर लो। और ये समझना, मार्केट का स्ट्रक्चर समझना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो मार्केट में अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। कोई एक चार्ट हम और ले लेते हैं। यहाँ पे हम HDFC का चार्ट ले लेते हैं। इस चार्ट को ओपन कर लेते हैं। पिछली सीरीज में हमने आपको ये भी बताया था किस तरह के आप ट्रेडिंग व्यू यूज करेंगे, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे विजिट करके इन सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का हाई है। यहाँ पे ये भी आपका H1 टाइम फ्रेम पे है। देन यहाँ पे ये हायर हाई था, ये हायर लो था। आप देखेंगे ये वाला अप्रॉक्स इसी की हाई है तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे हम। देन हम यहाँ से कंसीडर करेंगे, ये हायर हाई है, हायर लो, फिर ये हायर हाई है, ये हायर लो है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं। यहाँ पे हायर हाई और हायर लो मिला ही नहीं, मतलब हायर हाई तो मिला, हायर लो भी मिला, ठीक, ये हायर हाई होगा, ये हायर लो होगा। बट अगला हायर हाई बनना चाहिए था, बनने का मतलब है ये हमारा इसके ऊपर हाई बनना चाहिए था। देन इसको हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हमारा लो बनना चाहिए, बट यहाँ पे ये फेल हुआ। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फेल हुआ। अगर इस तरीके का आप कंडीशन देखिए तो हो सकता है कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला हो। आप देख सकते हैं उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड भी आया है। इसलिए ये मार्केट स्ट्रक्चर समझना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस पे बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, उसके साथ कैंडल स्टिक्स पैटर्न को आपको मिलाएंगे, तो आप देखेंगे ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट देगा और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। हम कोशिश ये करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सके, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। क्योंकि अब जैसे ही हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, उसके बाद हम आपको ये बुक एक गिफ्ट करेंगे टेलीग्राम चैनल पे,
और आप इस बुक को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद एनालाइज कीजिएगा, और जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है उन चीज़ों को मैच करके आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। आज की वीडियोज़ में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।